सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को जो लाता है खोजी खबर, कहां से ढूंढ के आपके पास लाते हैं चैनल महालक्ष्मी के द्वारा। सागर जय जयंत के साथ बुधवार आपके पास शाम को 8 बजे आए हैं, सुबह और शाम आपके नाम करते हुए। पिछले वर्ष हमने घटना बताई थी आपको श्री संवेद शिखर की 20पंथी कोठी से, जब दावा किया गया कि आरिका श्री एक आई वहां पर और उनका सामान अंदर प्रवेश की बजाय बाहर उठाकर फेंक दिया गया। कमेटी का कहना कुछ था और आरिका श्री का कहना कुछ था। वह विवाद के बाद क्लियर नहीं हो पाया, पर व्यवस्था कितनी खराब थी यह पता चल पाया था। और आज हम उसी तरीके से आज आ गए हैं, बिल्कुल पूर्व से लेकर पश्चिम में। श्री महावीर जी कहते हैं वह हमारे सिद्ध क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र है और अति क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र है श्री महावीर जी, जहां अगले वर्ष 22 नवंबर को आचार्य श्री वर्तमान सागर जी सानिध्य में महामस्तकाभिषेक होने वाला है, इस सदी का सबसे पहला। बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है। उन तैयारियों में व्यवस्था क्या करी जा रही है, यह कुछ पोल खोलता है इस समय आपके सामने, जब एक आरिका 1 जनवरी को इस वर्ष की शुरुआत में पहुंचती है वहां। चारों श्री माता जी आचार्य श्री कुंतु सागर जी की शिष्य हैं। उनका दर्द आता है सामने, इसके बारे में पहले सुनते हैं आरिका श्री से उन्हें क्या पीड़ा हुई जब वह वहां पहुंची। दोपहर को 3 बजे का समय था लगभग, महावीर जी जब पहुंची थी। हमने समय चतुर्थी में 3 चातुर्मास किए, 2019, फिर लॉकडाउन 2020 और 2021 का चातुर्मास करके हम लोग बिहार कर रहे थे। और बिहार करते करते धीरे धीरे भुनावा, पावापुर, राजगिरी, कुंडलपुर, इटावा, इस तरह बिहार करते हुए हम लोग महावीर जी पहुंचे 1 जनवरी को। वहां दोपहर में 3:30 बजे पहुंचने के बाद हमने वहां के मैनेजर निमी चंद से रूम के लिए बोला, तो उसने हमें रूम के लिए मना कर दिया और बोला कि छतरी धर्मशाला है पीछे, उसमें रूम देख लीजिए। वहां हमारे साथ वाले भैया रूम देखने गए तो वो रूम इतने गंदे थे कि वहां कोई भी एक दिन क्या एक पल भी नहीं टिक पाएगा। साधुओं को ऐसे रूम दिखाए जाते हैं कि साधु तुरंत वहां से बिहार कर दे। हमारे साथ वालों ने बोला कि आप माता जी को इधर कहीं भी आसपास में अपने मंदिर के आजू बाजू में कहीं भी रूम दे दो, तो मैनेजर ने मना कर दिया। हम दोपहर के 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक वहीं कार्यालय के बाहर खड़े रहे। इतनी ठंडी में उनको जरा भी हमारे ऊपर दया नहीं आई, उन्होंने रूम नहीं दिया। अचानक कुछ दिल्ली के यात्री रूम खाली करते जा रहे थे, उन्होंने देखा कि माता जी दिन भर से खड़ी हैं, तो उन्होंने बोला माता जी आप हमारे रूम में बैठ जाइए, ऐसे आप कब तक खड़ी रहेंगी, हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ वाले भैया ने तुरंत ही वो रूम अपने नाम से चेंज कराया और वहां पर 2000 रुपये जमा करके उन्होंने 2 रूम लिए। और उसके बाद भैया ने बोल के लिए थे कि यहाँ माता जी रुकेंगी और हम लोग माता जी का चौका भी लगवाएंगे, तो उन्होंने वो रूम उनको दे दिए। मैनेजर को पता चला कि माता जी ने यहाँ रूम ले लिया है, तो उसने भैया से बोला कि हमें तुम लोग जबरदस्ती रह रहे हो, हमें कहीं पुलिस फोर्स बुला के ये सब खाली ना करवाना पड़े। और पानी भरने के लिए जब 2 दिन बाद हम पहुंचे कि भैया आज पानी नहीं दिया पुजारी ने, तो बोला पुजारी क्यों आप तो पानी देगा, आप यहाँ जबरदस्ती रह रही हो, आप लोगों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उसने कुछ ऐसे अपशब्द हमसे और हमारे भैया जी से बोले, तो हमें बहुत बुरा लगा। तो हमने भैया जी से बोला कि हमें आज ही यहाँ से बिहार करना है, क्योंकि रूम की डेट भी बढ़वाने गए पैसे जमा करके, तो उन लोगों ने रूम की डेट भी नहीं बढ़ाई। बोले साधुओं के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और बोलते हैं कि सृष्टि मंगल में जाके रहो, वहां रहो, यहाँ क्यों रहे जब साधु का मन मंदिर में रहने का है। और मंदिर में रूम किस लिए बनाए जाते हैं, पर्यटक स्थल के लिए बनाए जाते हैं कि साधुओं के रुकने के लिए। जिस समय रूम बनाए जाते हैं तो साधुओं के लिए बोलकर दान लिया जाता है, आहार दान लिया जाता है कि हम साधु की सब व्यवस्था करते हैं। फिर भी वो लोग जब साधु आते हैं तो उनको किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं देते हैं। फिर हम वहां से बिहार किया। 1500 रुपये तो हमारे भैया ने तुरंत ड्राइवर लिया, क्योंकि ड्राइवर भी हमारे पास उस समय नहीं था। हमने ड्राइवर भी भेज दिया था कि चलो अभी तो हमें यहाँ 15 दिन रुकना है, तो हमने तुरंत वहां से ड्राइवर लिया और हम तिजारा जी पहुंचे। तिजारा जी आए, हमें हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा दी गई। हमारा स्वास्थ्य भी उस दिन से सही नहीं चल रहा था, क्योंकि हमें ठंडी बहुत लग रही थी। उस दिन भी हम रात भर नहीं सो पाए थे। और आरोप छोटे नहीं है, गंभीर है। क्या यहाँ पर
देखकर नाम के अनुसार जगह दी जाती है। क्या कोई संत आता है वह 4-4 घंटे दरवाजे पर खड़ा रहता है? क्या उनके भोजन के लिए, आहार के लिए, व्यवस्था के लिए पानी तक देने पर धमकाया जाता है? क्या यह बातें सही हैं? बहुत आरोप लगाए, निःशुल्क व्यवस्था करते हैं जहां पर, वहां कहते हैं आने जाने का, कमरे का खर्च देना पड़ा था। इस बारे में हमने वहां पर मैनेजर नेमी चंद जी जो हैं और पीआरओ जो हैं इस श्री महावीर जी के, मुकेश जी, हमने दोनों से क्लियर बात करी कि यह आरोप आप पर लगे हैं। आप इसका खुलासा क्या करते हैं? पहले तो अपने अपनी प्रशंसा के पुल गाड़े, जरा सुनते हैं पहले क्या क्या हम सुविधाएं देते हैं महावीर जी में, पहले वह सुनते हैं और फिर सुनिए उन्होंने क्या चिट्ठा खोला कि वह कहना क्या चाहते हैं। संत निवास इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है, आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ माता जी क्यों नहीं रुके। मतलब फर्स्ट क्लास कमरे, हॉल और चौके की व्यवस्था, चौके की 2 चौकों की व्यवस्था है वहाँ। महावीर जी अतिशय क्षेत्र पे पहले भी सैकड़ों संख्या में साधु आते रहे हैं। सभी की व्यवस्था, आने जाने वाले सभी साधुओं की ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था की जाती है, चौके की व्यवस्था की जाती है। आसपास से जहाँ समाज है, यह समाज जहां तक नहीं है वहां तक बिहार कराने की और लाने की व्यवस्था, गाड़ी में डीजल पेट्रोल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था क्षेत्र की ओर से हम निरंतर करते आए हैं कमेटी के द्वारा, कमेटी के निर्देश में। जो भी एकल बिहारी साधु आते हैं उनको केवल और केवल अटैच कमरा श्रावकों के बीच में और कटले में चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य हमें ये नजर आया कि जो भी एकल बिहारी आते हैं अक्सर उनको केवल श्रावकों से पैसे मांगने की स्थिति बनती है। कटले में बैठते, मंदिर में बैठते हैं, यात्रियों से पैसा मांगते हैं, सामान मंगवाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। सुखमानंदी जी महाराज का केस हमारे निकट हिंडौन में होके चुका है। हम उससे जितना जूझे हैं वो हम ही जान सकते। पूज्य माता जी यहाँ पधारी 1 तारीख को, उन्होंने कहा कमरे के लिए, उनको बाकायदा निवेदन किया। संत निवास जहाँ बता रहे, गुलाब भोजनालय के सामने और धले के बाजू में, जहाँ चिन्मयानंद जी महाराज ऑलरेडी तीसरा चतुर्मास कर चुके हैं। पूरा उपवन बना हुआ है, चिन्मयानंद जी बाहर ठहरे हुए हैं उस परिसर से। अंदर पूरे 6-7 कमरे खाली हैं, बड़ा हॉल, चौका वहीं लगता है, सारी व्यवस्था है। सारे साधु संत आरिका वहीं आके ठहरते हैं। उनको निवेदन किया कि आप माता जी वहां पधार जाएं, वहां ठहर जाएं। उनकी एक ही जिद थी, हम कटले में ठहरेंगे। पहली बात उनको निवेदन किया, माता जी भीड़ बहुत है, आप सृष्टि मंगलम में व्यवस्था करा देते हैं, वो भी अपना समाज का ही है, कोई अलग नहीं है। और बोले नहीं, हम वहां नहीं ठहरेंगे, अंदर ठहरेंगे। मैनेजर साहब से निवेदन किया उनसे कि माता जी कटले के अंदर तो कोई कमरा है नहीं, खाली भीड़ है, श्रावकों के बीच में हम आपको कमरा कहीं दे नहीं सकते, क्योंकि श्रावकों के बीच में किसी आरिका का ठहरना उचित नहीं है। उनको निवेदन किया कि कटले से लगी हुई चरण छत्री धर्मशाला है, उसमें उनको कमरे दिखाए, बोले ये नहीं चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। 3 कमरे उन्होंने डिमांड की। 3 कमरे मैनेजर साहब ने उनको दिए। 3 कमरों की पर्ची मैनेजर साहब किस नाम से बनवाई उन्होंने? अपने संघस्थ व्यक्ति तो निशांत जैन उनके संघस्थ थे, उनके नाम से 3 कमरों की निःशुल्क पर्ची स्वागत कक्ष से बनवाई गई। बिना एंट्री के कमरा हमारे यहाँ नहीं खोल सकते, सारे कंप्यूटराइज व्यवस्था है। उनका दावा यह है कि हमने 2000 रुपए दिए। नहीं, एक मिनट मैं सुनो, मेरी बात सुनो। 3 कमरों की पर्ची उन्होंने बनवा ली, वो पर्ची उनके पास थी। उसके बाद में उन्होंने कब में स्वागत कक्ष में जाके निशांत जी ने अपने व्यक्तिगत नाम से, वो तो माता जी तो वहां ठहरेंगी, चरण छत्री धर्मशाला में 3 कमरे उनके हो गए, मुझे ठहरने के लिए 1 कमरा अलग से चाहिए। उन्होंने 1 कमरा वहां ऐसा बताया कि उत्तरी डिलक्स में, कटला उत्तरी डिलक्स में 1 कमरा अपने नाम से मेरी अलग से, बिना मैनेजर साहब के नोटिस में लाए बगैर, अच्छा, डायरेक्ट स्वागत कक्ष से अपने यात्री के रूप में 1 कमरा उन्होंने अलग से लिया। साहब ये मेरे लिए चाहिए। उसमें संभवतः उन्होंने माता जी को ठहराया या वो ठहरे, भीड़ भाड़ में हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। वो 3, जब ये बात फेसबुक पे आई तब मैंने खुद मैनेजर साहब के साथ जाके उन कमरों की डुप्लीकेट पर्ची निकलवाई। और जब वो गए, 3 तारीख तक वो कमरे निशांत जी के नाम से चढ़े हुए हैं। और वो 1 कमरा, अब वो कह रहे कि हमने इतने रुपए जमा किए, वो तो उन्होंने जो जमा किए उसकी उनको रसीद मिली होगी। फिर वो
निशांत जी व्यक्तिगत नाम से, अगर आज शरद जी अपने नाम से कमरा लेते हैं तो उनके नाम से रसीद बनेगी, डिपॉजिट जमा होगा। अगर आप कहेंगे कि साहब माता जी के लिए कमरा चाहिए, तो हमारे स्वागत कक्ष पे बैठा हुआ आदमी कहेगा कि साहब इसमें पैसे काहे के, इसमें तो डिपॉजिट जमा का काम ही नहीं है, आप मैनेजर साहब से पर्ची ले आओ, निःशुल्क कमरा दे देते हैं हम आपको। अब तक के रिकॉर्ड में किसी साधु संत से कोई यहाँ ठहरने के पैसे लिए गए हों? उनका दूसरा ये भी कहना है कि यहाँ से कोई भी व्यवस्था नहीं देखता है। जैसे मैं ठहरी, कोई पूछने नहीं आया, मैं तिजारा में अब ठहर रही हूँ, वहां मुझसे दिन में 2 बार पूछने आते हैं, तो कैसी क्या कोई कमी है ऐसी? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ तो मैनेजर साहब बताओ। वो संत निवास में ठहरते तो हम संत निवास में निश्चित रूप से 2 दफा जाकर के आते हैं संतों के पास। अब हमें तो ये संज्ञान में ही नहीं है कि माता जी ठहर कहाँ गई हैं। अच्छा, छतरी के कमरे हमसे ले लिए गए, हम वहां देखें कि माता जी यहाँ है तो कमरे में है नहीं माता जी। साधु संत का ये है कि आज दर्शन कर लिए, ठीक है ना, उसके बाद सामायिक या तो मंदिर में करेंगे या कमरे में करेंगे। इस टाइम उस टाइम साधु संत मिलना तो चाहिए कमरे में। मतलब कटरे में वो ठहरी, हमें जानकारी नहीं मिल पाई इसकी। नहीं, जानकारी हमने तो चरण छतरी कमरे 3 कमरे दिए चरण छतरी में, उसकी पर्ची उन्होंने ले ली, ठीक है ना। 1 तारीख को हम लोग भीड़ भाड़ थी जो उसमें बिजी रहे। 2 तारीख को 3 तारीख को वहां रहे, 3 को उन्होंने निकल गए। वो हमें जानकारी नहीं मिल पाई इसकी। नहीं, हमें तो उसकी जानकारी है ही नहीं ना कि वो व्यक्तिगत कमरा लेके अगर किसी यात्री ने उनको माता जी को वहां ठहरा दिया, हम उस कार्यक्रम में बिजी रहे, हमें तो ये लग रहा है कि माता जी वहां ठहरी हैं। फिर उनके साथ में व्यक्ति है, साथ में चलने वाला, उनको निवेदन कर दिया गया कि अगर कोई भी आवश्यकता हो आप एक बार मैनेजर कार्यालय में आके बता देना। माता जी ने अपना दर्द कह दिया और कमेटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि एकल विहारी आके क्या गुल खिलाते हैं। उनका आरोपी है वह सुकुमार नंदी का उदाहरण दे देते हैं, पर कहते हैं हमारी धर्मशालाएं बहुत बढ़िया है संतों के लिए, आहार की व्यवस्था है। पर जैसा माता जी ने बताया कि वहां पर कैसी व्यवस्था है, यह हमने जो आदमी उनके साथ था हारिका के साथ, निशांत भैया, हमने उनसे बात करी हकीकत जानने के लिए कि जिन कमरों में ठहराया गया उनमें क्यों नहीं ठहरे। क्या वास्तव में उनको आहार के लिए पानी तक देने को मना कर दिया था? क्या उनसे यह भी कहा था कि अगर वो नहीं निकली तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा? इसलिए हमने बात की निशांत भैया से, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, हकीकत क्या है, ऊंचाई की नीचाई हम समझ सके। कमेटी गलत है या आरिका जी ने कुछ गलत आरोप लगाए हैं? सुनते हैं निशांत भैया जो खोलते हैं ये ढोल की पोल। हमने पैसे जमा करके रूम लिया था और हम बढ़वाने गए जब रूम, क्योंकि माता जी का शुद्धि का टाइम चल रहा था, मेरा डेट आने वाली थी, तो हम बढ़वाने गए रूम। उन्होंने बोल दिया नहीं आपका रूम नहीं बढ़ेगा, माता जी को खाली करना पड़ेगा ना। तो मैं तो चौका लगाया भी हालो, तो पानी के लिए पानी होता है पुजारी देता है ना जो, उस पुजारी को बोल दिया गया कि पानी मत देना। हेलो, माता जी गई वहाँ पे मैनेजर के पास कि आप पानी आपने आज पानी नहीं आया, तो मैनेजर बोलता है कि पानी क्यों देगा वो आपको, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना है क्या? उन्होंने कहा कि माता जी के लिए रूम हम निःशुल्क देते हैं और 3 कमरे हमने निःशुल्क दिए भी थे। निःशुल्क दिए थे छतरी भवन में। हेलो, छतरी भवन में दिए थे। हाँ, बहुत अंदर जाके दिए थे। उस रूम में मेरे पास अभी भी स्लिप है 72, 74, 75 जो 73, 74, 75 जी जो रूम दिए थे ना मुझे छतरी भवन में। उस रूम में वो मैनेजर एक दिन हमको रह के दिखा दे तो मैं जो बोलो वो हार जाऊँ। 5 मिनट आदमी नहीं खड़ा हो सकता उन रूमों में, इतनी बदबू, इतनी स्मेल। अच्छा, मतलब इतनी बदबू थी जब आप गए वहाँ पर, आपने नेमीचंद जी को बताई थी? वो मैनेजर अपनी कुर्सी से उठने तैयार नहीं की, देखो साधु आया है तो उठ के हम क्या देखें, व्यवस्था कैसी है, उसने वो जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि हम कटले में किसी साधु को देते नहीं है और आप पीछे पड़े रहे इस कटले में ही चाहिए। नहीं, हमने सत्यता क्या है? तो हमने बोल के लिया था कि इसमें मेरे रूम में माता जी रुकेंगी, जहाँ पे आहार व्यवस्था बनेगी, आप नहीं दोगे तो हम तो बोले आप जहाँ दे दो। उन्होंने फिर हमसे बोला कि आप फलाने में चले आओ, देखन वर्तमान धर्मशाला में चले आओ। कौन सी धर्मशाला बताई थी, समझे ना, उन्हीं की है। हम वहाँ भी गए तो वहाँ पे व्यवस्था चौके की थी नहीं, चौके लगाने का रूम ही नहीं था। वो कहते हैं चौका तो हम लगाते हैं, हमारा पूरे साधु के लगाने के चौके के लिए 3-4 है। चौका लगता है उनका जो चन्मय सागर महाराज जी वहाँ रहते हैं। हेलो, उसके पीछे वाले रूम में वहाँ पे स्वीपर भी उसी बाथरूम में जा रहा है, सब कुछ उसी बाथरूम में जा रहा है, कैसे चौका लग जाएगा वहाँ पे? अच्छा, इतनी खराब व्यवस्था है वहाँ पर? क्या, और नहीं तो घर पे अपनी आंखों देखिए बता रहे हैं, आपको सुनी सुनाई नहीं बता रहे हैं। हाँ, मैंने बोला वर्तमान सागर आएंगे अभी,
जी। वो कहाँ रुकेंगे? मैंने अभी उनसे पूछा, हमने इतना बड़ा संघ आने वाला है, वो कहाँ रुकेगा? तो उन्होंने बोला पीछे से 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है उनके लिए। ये शब्द रहते हैं, मतलब एक नाम वाले साधु के लिए आपके पास सब कुछ है, और जो एक नॉर्मल साधु है उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है। कोई भी साधु हो, सबकी चर्या एक है। कोई भी साधु जाए तो कम से कम उसको बाहर, वो अपना चौका लेके भी जा रहा था, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। वो तो पैसा दे रहा रूम का, उसका जो भी उनके साथ में है, वो पेमेंट भी कर रहे हैं, तब भी उनके लिए व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मुझे तो ये बोल दिया गया ऊपर से, अगर माता जी रूम खाली नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ पे गार्ड है जो उनको बोल के निकलवाना पड़ेगा। ये भी कहा उन्होंने? मुझसे कहा गया ये। आपने जो रूम लिया था, ऊपर डिलक्स रूम लिया था ना, जो लिया था? मेरे पास सबकी रसीदें हैं भाई साहब। हाँ, वो कह रहे हैं उन्होंने रसीद अपने नाम से कटवाई थी, माता जी के नाम से रसीद मांगते हो, कोई अरे पैसा भैया, लेते ही नहीं। मैं माता जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 2 रूम लूंगा क्या अपने लिए? समझ रहे बात को आप? मैं जब 2 रूम लेने जा रहा हूँ जी, तो क्या अपने लिए लूंगा? मैं तो जिस काउंटर में गया था रूम लेने, हाँ, भैया आधार कार्ड मुझे अपना लगाना था ना, उसमें आधार नंबर देना पड़ता है। जो फॉर्म दिया है मुझे भरने को, तो उसमें तो अपने नाम से ही लूंगा ना। मैं जा रहा हूँ, माता जी तो आएंगी नहीं फॉर्म भरने। उन्हें जानकारी थी कि आपको लगता है जानकारी थी? अरे भैया सबको जानकारी है। मैं 10 बार मैनेजर के पास जा रहा हूँ, 10 बार रूम वाले के पास जा रहा हूँ, तो क्यों नहीं है जानकारी? मैं अच्छा। बोल के ले रहा हूँ कि माता जी के लिए चौका के लिए रूम लेना है। ये तो फालतू बात है, नॉनसेंस बात है ये तो। वो तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल दो, तो उससे कुछ थोड़ी ना होता है। और हम उसको इन जैसों से हमें कुछ चाहिए। हमें तो ये था कम से कम आने वाले साधु जो भी कुछ भी आए, ध्यान करके आते, कम से कम उनको 4 दिन 5 दिन उनको रुकना है, कम से कम शांति से रुक तो सके। या तो साधु से ऐसी बात करते हैं जैसे बिल्कुल इन पे एहसान कर रहे हो। 1 जनवरी को पहुंचे थे दिन में 3 बजे, और शाम को 7 बजे तक खड़ी रही माता जी मंदिर से बाहर ही। तब मैनेजर भी थे वहाँ? मैनेजर थे, मैनेजर को 10 बार गया मैंने, मैनेजर बोलने लगा रूम नहीं है। पहले तो तुरंत नहीं कर दिया, एक बार कहीं सृष्टि भूषण माता जी के पास चले आओ, कहीं यहाँ चले आओ। अरे जो साधु का मन है मंदिर में रुकने का, वो मंदिर में नहीं हो सकता क्या? सिर्फ शराबखोर के लिए बड़ा मंदिर बना हुआ है क्या? मुझे ये बताइए आप पहले तो। है व्यवस्था अगर हमको कहीं भी रुकना हो तो महावीर जी अन्य किसके लिए आता? सृष्टि भूषण माता जी के लिए आता कि किसी और के लिए आता? महावीर स्वामी भगवान के लिए, जहाँ मंदिर बना। आरिका श्री से सुन लिया, सफाई हमने वहां के मैनेजर और पीआरओ से भी ले ली, और जिसने हकीकत में देखा उससे भी आपको सुना दिया। हकीकत बिल्कुल सामने है, निर्णय आपको करना है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, क्या साधु में भेद होता है? ऊंचे और नीचे का भेद करते हैं हम क्या उनके अंदर? क्या तीर्थों के अंदर यह भी है कि कौन पैसा लाता है, कौन पैसा ले जाता है? क्या हम आहार के लिए तक भी रोक देते हैं? हम कहते हैं हमारे कमरे बड़े साफ हैं, हकीकत में वहां इतनी बदबू आती है। हम ठहराते कहां पर हैं? हम कहते हैं कि अकेली महिलाएं आती हैं, अकेले बिहारी आते हैं संत, उनको हम रोकते हैं, लेकिन ठहराते हैं उस संत निवास में जहां कोई महिलाएं नहीं है। क्या उनके हमारे आवश्यक कार्यों के लिए व्यवस्थाएं करी जाती है तीर्थों के लिए? बहुत बड़ा तीर्थ है महावीर जी, जहां 400 से ऊपर कर्मचारी काम करते हैं, पर वहां पर व्यवस्थाएं हमारे साधु के नाम पर क्या है? खोलने की बात आपके लिए, समझने के लिए बात, क्या यह भेदभाव अब भी हमारे तीर्थों पर चलता है? सवाल या निशान आपके ऊपर है, चिंतन समाज को करना है। सादर जय जिनेंद्र।